आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ओंकार शर्मा। हमारी पत्नी जो है ना, किसी सन्यासी से कम नहीं है, किसी साधु और संत से कम नहीं होती पत्नी। क्यों? क्योंकि जब वो शादी करके आती है तो अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने बहनों को, अपने आंगन को, अपने नाम को, अपने गोत्र को, अपने जात को, सबको छोड़ के आती है। आपके गले से बंध गई है वो, तो आप जो उसका नाम देते हैं वो नाम पड़ता है, ससुराल में अलग नाम पड़ता है। आज से उसकी जाते ही जो आपकी जात है, आज से उसकी धर्म वही जो आपकी धर्म है। आज से वो अपने धर्म को, अपने जात को, अपने सुख को, अपनी स्वतंत्रता का परित्याग कर दिया, दान कर दिया, श्राद्ध कर दिया, समाप्त कर दिया। आज से वो केवल हमारे हो गई। पर हमने चरणों में समर्पित एक नारी को पाँव के जूती कर दिए। हमारे चरणों में समर्पित, अरे भगवान के चरण में कोई समर्पित हो जाता है ना, भगवान उसे हृदय से लगा के ना जाने कहाँ के राजा बना देते हैं। और हम अपने नारी को पाँव की जुत्ती बना दिए। बताइए, ये सम्मान है हमारे नारियों के प्रति? ये इज्जत है हमारे अंदर नारियों के प्रति? ये तो गलत है। नारी और पुरुष दो नहीं है। भगवान ब्रह्मा के शरीर के एक अंग से नारी, एक अंग से पुरुष का जन्म हुआ, तो नारी और पुरुष बराबर है। यदि 50% ये है तो 50% वो है। कोई 51 नहीं है और कोई 49 नहीं है, 50-50। हाँ जी, नारी अनेक रूप में है। जिनकी नारी मर जाती है ना, 50 साल की उम्र में उससे पूछना अब उसका घर कैसे चल रहा है, वो बताएंगे। वो बढ़िया व्याख्या करेंगे नारी क्या चीज़ है, नारी का क्या महत्व है जीवन में। किसी की नारी मर गई है जो 50 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में जिसका स्त्री मर गई, उससे पूछना कि अब आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। ना वो हंस पा रहा है, ना वो रो पा रहा है। काम करके आते हैं तो कोई गिलास भर पानी नहीं देता। ये हमारे पत्नी है, चाहे हम उसे गाली दें, उन्हें लात मारें, पर गिलास भर पानी देती है हमें। याद रखना, हमारी सम्मान करती है वो। मर जाएगा ना, पता चल जाएगा कि नारी की कीमत क्या थी। जिंदा है उसकी वैल्यू पता नहीं चलता है। जो वस्तु हमारे पास होती है हमें उसका महत्व पता नहीं होता, उसकी कीमत पता नहीं होती। जब वो वस्तु हाथ से चली जाती है ना, तब उसका पता होता है कि इसका महत्व क्या था, इसकी कीमत क्या थी। ये रिश्ते जो हैं ना, मैं आपको फिर निवेदन करूं, रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है। पति पत्नी का रिश्ता कोई हम और आप नहीं बनाते हैं। लोग कहते हैं, कई बार पुरुष कहता है, हमारे और कोई अच्छी जगह पे तो शादी हो जाती, तुम गले ना पड़ती तो। ऐसा नहीं है। जन्म विवाह मरण गति हुई, और जहाँ जस लिखा तहाँ तस हुई। जिसका विवाह जब लिखा है, जिसके संग लिखा है, वो होकर रहेगी। मृत्यु जहाँ लिखी है होकर रहेगी। इन चीज़ों को टालने वाला कोई नहीं है। विधाता तो टाल नहीं सकती, हम और आपकी बात छोड़ो। तो जो आपकी पत्नी है तो वही आपकी संगनी है। इसलिए आदर करिए, सम्मान करिए, प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारिए, बहुत प्रेम से जीवन गुजारिए। घृणा ना करिए, द्वेष ना करिए, झगड़ा ना करिए। कई बार ना रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं। शादियां होते हैं, खून गर्म होता है, पत्नी भी 50,000 रुपया कमा रही है, पति भी 50,000 रुपया कमा रहे हैं, दोनों सरकारी नौकरी में है। अब पति ने एक दिन बुलाया, यहाँ आओ, ये क्यों किया तुमने? अब पत्नी को गुस्सा आ गया, क्यों, हम भी तो कमाते हैं, हमें बातें मत सुनाया करो, अब कोई कहा मत करो। अरे भाई, पैसे कमाना अलग बात है, रिश्ते निभाना अलग बात है। ऐसा आकड़ से रिश्ते निभेंगे नहीं।
जल्दी टूट जाएंगे। रिश्तों में लचीलापन होना चाहिए, आकड़ नहीं रखनी चाहिए। रिश्तों में सुनना भी पड़ता है, कभी पुरुष को सुनना पड़ता है, कभी स्त्री को सुनना पड़ता है। जिसी को सुनना आ गया उसको रिश्ता निभाना आ गया। जिनको सुनना नहीं आया, जिनके अंदर सहनशीलता नहीं है, वो रिश्तों को नहीं निभा सकती। जिनके अंदर सहनशीलता है वो रिश्तों को आगे ले जा सकती। इसलिए उपनिषद में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, सारे वेद पुराण में लिखा हुआ है, जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।